हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि किसी ने हमसे पूछा है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि वो बीमार रहने लगे हैं। तो इसका क्या हल है? वो क्या अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ओवर थिंकिंग इंसान के माइंड के साथ साथ उसकी फिजिकल कंडीशन को भी इफेक्ट करती है? तो प्यारे दोस्तों, पहली बात तो ये है कि हमारी जो थॉट्स होती हैं, जो हमारे ख्यालात होते हैं, वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो ना सिर्फ हमारी बॉडी के ऊपर बल्कि हमारी पूरी लाइफ के ऊपर इफेक्ट करते हैं। अब उसकी सादा सी मिसाल ये है कि आप दिन में बाहर जाते हैं और आपने सोचा है कि आपने 10 चीज़ें करनी हैं। उसमें से 9 चीज़ें जो हैं वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपके ख़यालात के मुताबिक हो जाती हैं, आपको याद नहीं रहती। लेकिन अगर एक चीज़ जो है वो आपके हिसाब के मुताबिक नहीं होती तो आपका मूड ख़राब हो जाता है। आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाती हैं और आपका जो मूड है वो कभी पूरा दिन ख़राब रहता है और कभी वो हफ्तों महीनों तक भी ख़राब रहता है। तो आप देख सकते हैं कि एक नेगेटिव थाट जो होती है उसके अंदर कितनी पावर होती है। तो अब अगर आप अपनी थॉट्स को मैनेज करना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम उसको कर सकते हैं। अपने माइंड को हम ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन उसको ट्रेन करने के लिए हमें सबसे पहले ख़यालात को समझने की ज़रूरत है, उनके प्रोसीजर को समझने की ज़रूरत है कि वो काम कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप सुबह उठते हैं तो आपके ज़हन में आप क्या करते हैं? एक थॉट आती है या आपके जो भी ख़यालात आते हैं और उसके बाद आप रूटीन की एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग उठते हैं, वो पहले खबरें देखते हैं, न्यूज़ सोशल मीडिया चेक करते हैं और फिर उसके बाद वो अपने जाने की तैयारी करते हैं। तो वो एक रूटीन है। वो रूटीन कैसे बन जाती है? क्योंकि जब आप कंटिन्यूसली हर दिन उठते हैं और एक ही चीज़ करते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो जो आपके ख़यालात हैं, जो आपकी थॉट होती है, वो आपकी आदत बन चुकी होती है और फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप फिर जैसे ही सुबह उठते हैं, उठते साथ ही आप अपना मोबाइल चेक करते हैं, आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट चेक करते हैं या जो भी कोई न्यूज़ देखता है या व्हाटएवर। तो वो उसको रूटीन में परफॉर्म कर रहा होता है बिल्कुल सोचे समझे बगैर। क्योंकि एक टाइम के बाद जो आपकी थॉट्स हैं वो आपकी हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अब अगर अपनी थॉट्स को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है वो एक थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। तो आपको अपनी हैबिट को ब्रेक करना होगा। अब हैबिट को ब्रेक करने का जो प्रोसीजर है उसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, आप जाके उसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि जैसे आप सुबह सवेरे उठे हैं और आपके ज़हन में ख्याल आया है कि आपने सोचा है कि आपने न्यूज़ देखी है तो आपका मूड ख़राब हो गया, या आपने सोचा है कि मेरे रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है या कोई चीज़ ऐसी थॉट आई है तो ऑटोमेटिकली आपका मूड ख़राब हो गया है। क्यों मूड ख़राब हो गया है? क्योंकि आपकी जो इस थॉट ने आपके पास की मेमोरी को जो है वो रिकॉल किया है। क्योंकि आप लास्ट टाइम शायद सुबह गए थे तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ा था या कोई ऐसी चीज़ हो गई थी तो आपका मूड जो है, आप लेट पहुंचे ऑफिस में तो आपका बॉस जो है वो आपके साथ नाराज़ था या जो भी है, आप एक नेगेटिव एक्सपीरियंस आपका पास में उसके साथ है। तो जैसे ये थॉट ट्रिगर हुई है तो ऑटोमेटिकली आपको जो वो नेगेटिव इवेंट है वो भी आपको दोबारा से रिकॉल हो गया है। और जैसे ही वो रिकॉल हो गया मतलब ये कि वो मेमोरी जो है बार बार आप रिकॉल कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव मेमोरीज होती हैं, जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि उनकी रेपिटेशन जो है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। आप उसको भूलते नहीं हैं बल्कि बार बार रिपीट करते हैं। क्योंकि जैसे कोई बुरी चीज़ होती है तो आप उसको याद रखते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल क्यों याद करते हैं? क्योंकि आपका माइंड जो है वो सोचता है कि अभी इस दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो गया। विजुअलेंट रहने के लिए आप कहते हैं कि मैं अगली दफ़ा ख्याल से मैंने देखना है कि अगर किसी ने अभी मेरे साथ बुरा किया है तो वो नेक्स्ट टाइम बुरा ना करे। तो इसकी वजह से हम उन चीज़ों को याद रखते हैं और हम बड़े विजुअलेंट रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो जो है हम उसके लिए रेडी होते हैं। तो उसका नुकसान ये होता है क्योंकि हम इतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, इतना ज़्यादा उस चीज़ को रिकॉल कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली, हमें पता ही नहीं होता। तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव ही तवक्को कर रहे होते हैं कि जो चीज़ होगी वो बुरी ही होगी। सो हम कोई काम करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम इसमें फ़ेल हो गए तो, और फेल होने में भी हमारा जो माइंड है फिर वो बुरा से बुरा सिनेरियो जो है ना अपने माइंड में हम क्रिएट करते हैं। और जो हमारे इसके जब हम बुरा से बुरा सोचते हैं कि हमारे साथ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो वो जो खौफ होता है वो एग्जाइटी की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। हमारे ज़हन में खौफ होता है फेलियर का या हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमारा माइंड जो है वो ओवर थिंकिंग कर रहा है। और आप जब ऑलरेडी तवक्को ही ये कर रहे होते हैं कि आपने चीज़ को आप लूज़ करेंगे या फेल हो जाएंगे और आप फोकस है उसके ऊपर, तो ज़ाहिर बात है उसका इफेक्ट भी यही होगा। इसी तरह से कोई भी थॉट जो है वो अगर बार बार आप रिपीट कर रहे हैं तो वो एक टाइम के बाद खौफ में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो खौफ जो है वो एग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आपने अगर अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है और आपको ये जो आपकी ज़ाहिर बात है साइकोलॉजिकल कंडीशन होगी है तो वो आपको फिजिकल कंडीशन के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है। तो अब अगर आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको जो है वो पुरानी जो हैबिट है उसको तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है। अब तब जब आप पुरानी हैबिट्स को ब्रेक करेंगे, उसको अनलर्न करेंगे तो आप फिर ही उसको सीख सकते हैं। ज़ाहिर बात है शुरू में वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो यूज़ टू है।
यानी वो प्रिडिक्टेबल बिहेवियर की यूज्ड हुआ है। आपको पता है कि मैंने सुबह उठना है, मैं ये करना है, फिर मैं ये यहाँ मैंने जाना है, और बॉडी जो है वो बिल्कुल उसकी यूज्ड हुआ है। लेकिन जिस दिन फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि भाई मैंने कुछ लोग वजन वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, या कुछ लोग कोई और एक्टिविटी करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं मैं आज से नहीं कल से करूँगा, क्योंकि आपकी बॉडी अवेयर है, ऑलरेडी उसकी यूज्ड हुआ है कि वो कुछ नहीं उसने करना। तो जैसे ही आपका माइंड कहता है, आप अपने आप को पुश करते हैं कि नहीं अभी मैंने अपने अंदर चेंज करना है, मैंने अपनी हैबिट को चेंज करना है, तो आपका जो है बॉडी जो है वो रिजिस्ट करती है, और वो कहती है कि नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, मुझे सही फीलिंग नहीं आ रही। आप कोई ना कोई बहाना बनाने लग जाते हैं, आप कहते हैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। और अगर कोई यानी हमारा कंफर्ट लेवल जो है वो कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जब भी हम कोई जो ऐसी कंडीशन में जाते हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता। तो बहुत सारे लोग जो हैं सम टाइम वो किसी रिलेशन में जाते हैं या कोई चीज़ करते हैं, तो चूँकि वो चीज़ जो है अगला बंदा उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो अनकम्फर्ट फील करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये समथिंग फिशी है, सही नहीं है, ये बंदा मुझे इतनी इज्जत क्यों दे रहा है, या कुछ भी ऐसा। क्योंकि उनकी बॉडी, उनका माइंड यूज्ड टू होता है सफरिंग का, और जब वो देखते हैं कि ऐसा रिस्पॉन्स आगे से नहीं आ रहा, तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, और वो इंसान फील करता है कि नहीं 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 ये सब जो फीलिंग जो है ना ये सही नहीं है, इधर कुछ गलत है। तो वो आपकी इंट्यूशन नहीं होती, वो चूँकि आपको बॉडी यूज टू नहीं होती उस इन्वायरमेंट की, उस चीज़ से बाहर नहीं आती, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रही होती, इसलिए आपको इस तरह की फीलिंग आ रही होती है। तो वो आपके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। सो बहुत सारे लोग होते हैं उसी फेज़ के ऊपर क्विट कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हाँ नहीं मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, तो और वो कहते हैं ये अच्छी फीलिंग जो है ये मेरी इंट्यूशन है। वो इंट्यूशन नहीं होती, लेकिन हम उसको फील करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है थॉट्स को चेंज करने का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आप उसको कर लें तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन जो प्रैक्टिस है थॉट्स को कंट्रोल करने की वो मेडिटेशन है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं किसी भी तरह की, तो आप लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं चीज़ों से, तो आपका जो माइंड है वो दोबारा से रीसेट का बटन आपने समझे प्रेस किया है, तो आपकी जो हीलिंग का प्रोसेस है वो आसान हो जाता है। तो अगर आपने अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, और अपनी पुरानी जो हैबिट्स है उनको चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर मज़ीद आपने उसको डिटेल में देखना है कि थॉट्स को कैसे चेंज करना है, तो आप जाके हमारी पुरानी वाली जो वीडियो है उसके ऊपर उसको दोबारा से देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने क्वेश्चन का जो है आंसर किसी हद तक दे दिया होगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।